गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा मकान था। उस मकान में सोनू नाम का एक आदमी रहता था। वह गांव का सबसे बड़ा कंजूस था। लोग उसे सोनू कंजूस के नाम से जानते थे। उसके पास बहुत जमीन जायदाद, अनाज के गोदाम, सोने चांदी की तिजोरियां भरी पड़ी थीं। लेकिन इसके बावजूद उसकी कंजूसी की आदत ऐसी थी कि वह खुद भी फटे पुराने कपड़े पहनता था और खाने में बासी रोटियां और पानी का सूप बनाकर पीता। गांव में अगर कोई भूखा हो तो बाकी लोग खाना खिला देते थे, मगर सोनू अपने दरवाजे पर ताला डाल लेता। सोनू बचपन से ही लालची इंसान था। जब बाकी बच्चे मेले में जाकर झूला झूलते और मिठाई खाते, तब सोनू अपनी जेब से एक भी रुपया खर्च नहीं करता था। अगर उसके माता पिता उसे मेले में गुड़ की जलेबी दिला देते थे, तो वह आधी जलेबी खाकर बाकी की अपनी जेब में छुपा कर रख लेता था, ताकि कोई और न खा सके। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, पैसा खर्च करने से ही इंसान की इज्जत होती है। बेवजह जमा मत कर, ये पैसा इंसान के किसी काम का नहीं है। आखिरत में सिर्फ इंसान की अच्छाई और आमाल ही काम आते हैं। लेकिन सोनू ने कभी भी अपनी माँ की बात नहीं मानी। जैसे जैसे वह जवान हुआ, उसकी कंजूसी और बढ़ती गई। एक बार जब उसकी शादी के लिए रिश्ता आया, तो दुल्हन के परिवार वालों ने कहा, हमारी बेटी अच्छे कपड़े पहनना चाहती है और सज संवर कर रहना चाहती है। लेकिन सोनू ने उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। सोनू ने कहा, मेरे घर में एक ही कपड़ा 5 साल तक चलता है और गहनों का कोई काम नहीं है। खाना भी उतना ही बनेगा जितने से पेट भर सके, और त्योहार के दिन भी कोई खास खर्चा नहीं होता है। दुल्हन के घर वालों ने सोचा, ऐसा आदमी तो हमारी लड़की की जिंदगी खराब कर देगा। और सच में ऐसा ही हुआ। कोई भी लड़की उससे शादी करने को तैयार नहीं हुई। सोनू मुस्कुराया और बोला, ये अच्छा ही हुआ, मेरी शादी का सारा खर्चा भी बच गया। धीरे धीरे गांव के लोग उससे कन्नी काटने लगे। गांव में कोई बीमार पड़ता तो वह एक गोली तक देने से मना कर देता। कोई गरीब मजदूर उसके खेत में काम करता तो उसे सही मेहनत देने के बजाय बची कुची दाल और बासी रोटियां पकड़ा देता। सोनू के पास अनाज के भंडार भरे पड़े थे, लेकिन उसके आमाल एकदम खाली थे। सोनू इतना कंजूस था कि एक फूटी कौड़ी तक किसी को नहीं देता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार गांव में भयंकर बाढ़ आ गई और अकाल पड़ गया। लोग भूख से तड़पने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। कई घरों में चूल्हा तक नहीं जला। गांव के बुजुर्ग लोग सोनू के दरवाजे पर पहुंचे और बोले, बेटा, तेरे गोदामों में अनाज भरा पड़ा है, लोगों को थोड़ा थोड़ा बांट दे। बच्चे रो रहे हैं और भूख से तड़प रहे हैं। अल्लाह तेरा भला करेगा। सोनू ने दरवाजा बंद कर दिया और बोला, ये अनाज मेरा है, मैंने मेहनत से कमाया है। मेरे पास फालतू नहीं है कि मैं लोगों में बांटता फिरूं। जब तुम्हारे पास अनाज था, तब मैंने किसी से मांगा था क्या? सोनू गुस्से से बोला, जाओ यहां से, मेरा दिमाग खराब मत करो। गांव वाले निराश होकर लौट आए। समय गुजरता गया और गांव के लोग उससे बिल्कुल दूर हो गए। किसी भी शादी, ब्याह, त्योहार में कोई भी सोनू को बुलाना पसंद नहीं करता था। उसका मकान बाहर से बड़ा था, लेकिन भीतर सन्नाटा ही सन्नाटा था। ना परिवार, ना रिश्तेदार, ना कोई दोस्त। सोनू दिन रात अपने अनाज, गहनों और पैसों की गिनती करता रहता। कभी सिक्कों को चमकाता, कभी हंडियों में ताले लगाता। एक दिन अचानक से सोनू की तबीयत खराब हो गई। उसने सोचा, अब डॉक्टर को बुलाऊंगा तो उसे फीस देनी पड़ेगी, रहने देता हूँ, मैं घर पर ही ठीक हो जाऊंगा। लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। जब उसकी हालत और बिगड़ने लगी, तब उसने अपने पड़ोसियों से पानी मांगा, तो सबने मुंह फेर लिया। पड़ोसी बोले, जब तूने आज तक किसी की मदद नहीं की है तो आज हम क्यों करें? आखिरकार सोनू अकेला ही अपने बिस्तर पर पड़ा रहा और अपने आखिरी दिन गिनने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह मन ही मन में सोचने लगा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। काश मैंने अपनी दौलत का थोड़ा हिस्सा लोगों के काम में लगाया होता, तो आज ये गांव वाले भी मेरे होते और मेरी आखिरत भी अच्छी होती। मैंने इतनी कंजूसी न की होती तो आज कोई मेरा अपना भी होता। कई दिनों तक बीमार रहने के बाद एक दिन सोनू का इंतकाल हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी मौत पर गांव का कोई भी इंसान दुखी नहीं हुआ और न ही कोई उसके पास आया। लोग बस यही कहने लगे, अच्छा ही हुआ, धरती का बोझ कम हो गया। जिसने अपने जीते जी किसी का भला ना किया हो, उसके जाने का कोई गम नहीं। उसके घर की दीवारों में गड़े अनाज और गहनों को बाद में गांव वालों ने आपस में बांट लिया। सोनू की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पैसा और दौलत तभी काम आता है जब उनका इस्तेमाल सही समय पर और सही काम में किया जाए।
केवल अपने लिए जमा करके रखने से न तो खुशी मिलती है, न ही सवाब। असली दौलत तो वह है जिसे बांटकर इंसान गरीबों की मदद करे और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सके। कंजूस को न तो दुनिया में इज्जत मिलती है और न आखिरत में। अल्लाह हमें सच्चा पक्का नमाजी बनाए और अच्छे आमाल करने वाला नेक इंसान बनाए। आमीन।